हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। इसका बहुत दिनों से हमारा चैप्टर जो है ये चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। तो आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग आगे जो आपका चैप्टर है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सिमिलैरिटी का हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर अगर हम 10 की बात करें, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वेरियस टाइप के टेस्ट होते हैं। एंगल, साइड एंगल, ठीक है ना, साइड एंगल, ट्रिपल साइड एंगल, फिर डबल एंगल टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट हम लोग ने समझने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज जो है उसके बेस पे हम लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है 1.3। तो इसमें आपको बहुत बड़ा एक्सरसाइज देखा जाए तो इसमें आज जो आपको मैं देखूंगा तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा। यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेने जा रहा हूं, जो कि आपको क्वेश्चन क्या बोला है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये पूछा है, एक फिगर है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको एक फिगर, जो कि बोला है कि एक दो ट्राइंगल है इसके अंदर ही। जैसे कि मैं पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप लोग को समझने में काफी आसानी हो जाए। तो एक ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से दिया हुआ है ट्राइंगल, ठीक है, लगभग आपका ऐसे कुछ ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल में दिस इज 75 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ये 75 डिग्री है। एक इसी के अंदर एक और ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। दिस ट्राइंगल इज E, D एंड C एंड दिस इज A, D एंड C, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ट्राइंगल का अरेंजमेंट है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ है कि B जो है 75 डिग्री है, और वही D जो है ये आपका ये भी कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री का दिया हुआ है हमें ये, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड करते हैं आप लोग के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आप पेज नंबर 21 पे देख पाओगे, आपके पास टेक्स्ट बुक अगर होगा तो आप देखोगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन, इन फिगर, दिस फिगर के अंदर क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी। तो एंगल एबीसी आपका 75 डिग्री बोला है, एंगल ईडीसी जो है वो भी आपका 75 डिग्री बोला है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन से दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, और सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है, इसको यहाँ पे बात करके। और आपको एक चीज और बताना है कि जब आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे, इसको सिमिलर बता दोगे बाय सर्टेन टेस्ट, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करस्पॉन्ड होगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लूं सॉल्यूशन, जो कि सबसे पहले आप कंसीडर करोगे एक ट्राइंगल को, जो कि ट्राइंगल आप कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे ए बी सी। यहाँ पे पहला ट्राइंगल में कंसीडर करता हूं, तो लेट सपोज मैं लिखता हूं मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड एक और ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे ई डी सी। तो दो ट्राइंगल को मैंने कंसीडर किया, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, दूसरा है ट्राइंगल आपका ईडीसी। ये दो ट्राइंगल को मैंने कंसीडर करके रखा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी ईडीसी लिख दिया। अब एक चीज आप देखो कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखोगे कि एंगल जो एबीसी है ये कितना है, आप देखोगे तो एंगल एबीसी ये कितना है, 75 डिग्री दिया हुआ है आपको। अब आप एक चीज और नोटिस करोगे कि ईडीसी जो है, एबीसी तो 75 है, लेकिन वैसे ईडीसी जो है वो भी 75 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, एंगल ईडीसी के साथ। तो एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि क्या है, दोनों ही बोथ इज 75 डिग्री, बोथ 75 डिग्री है, इसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एक चीज समझिए आपको। अब आगे बात करेंगे कि एक और चीज है आपका, दैट इज एंगल एसीबी। आपको नजर आ रहा होगा एक ए सी बी एक एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, और दूसरे ट्राइंगल के लिए डी सी ई है। आप देखोगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल जो है आपका दैट इज ए सी बी, मतलब ए सी बी ये वाला एंगल, और दूसरा कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ई सी डी के साथ क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो उसको कि ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे आपको एंगल लिखना पड़ेगा, तो एंगल ई सी और डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही केस में कॉमन है। तो आप लिख सकते हो ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है। दैट्स व्हाई आपने ये दोनों को साथ में लिख लिया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉमन एंगल है, इसके लिए आपने इसको कॉन्ग्रुएंट बताया। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे और कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं एक दूसरे को रिलेट करते हुए। तो आप एक चीज क्या बोलोगे कि ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को एक चीज पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर दो एंगल भी कॉमन होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, कौन से ट्राइंगल एबीसी और ईडीसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। क्यों सिमिलर रहेंगे, आप बोल सकते हो यहाँ पे बाय एंगल टेस्ट, दोनों एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि बाय एंगल टेस्ट
दिस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीसी। और यहाँ पे पूछा था लास्ट में कि करस्पॉन्डेंस बताओ इसका, कि करस्पॉन्डेंस क्या आ जाएगा, किस तरह से आएगा करस्पॉन्डेंस। तो हमने बताया कि करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो बराबर कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, ट्राइंगल एबीसी इज करस्पॉन्ड्स टू, आप ऐसा करस्पॉन्ड का सिंबल यूज कर सकते हो, इस करस्पॉन्ड टू आप स्ट्रेट लाइन वाला भी सिंबल यूज कर सकते हो, ये करस्पॉन्ड का सिंबल होता है। तो ट्राइंगल एबीसी इज करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ईडीसी, मतलब ए के साथ ई, बी के साथ डी और सी के साथ सी मेरा क्या है, करस्पॉन्ड कर रहा है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो इसको हम क्या करेंगे, फटाफट से रफ कर लेते हैं, क्योंकि हम जंप करने वाले सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये आपको कैसा लगा है प्लीज हमें बताना कमेंट करके अलग से, कि आपको कितना ईजी लगा है, कितना लेवल है इसका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस तरह से पढ़ा है आपको, कि ये सब चीज आपको बहुत ईजी लगेगा। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करके बता रहे। तो 2 एंगल को हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक एंगल, ये एक एंगल, और हमको पता है कि 2 एंगल अगर सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब मेरा ट्राइंगल जो है वो भी सिमिलर ही होगा, जिससे हम लोग ने बता दिया बाय एंगल टेस्ट से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या बोला है अपन अभी देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से अगर मैं बोलूं आप लोग को, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, और बहुत इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। 2 डायग्राम्स आर गिवन हियर, दैट इज ट्राइंगल पीक्यूआर एंड ट्राइंगल एलएमएन। 2 ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो 2 ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल किस तरह है, इस तरह से लगभग है। तो ये एक हमारा पहला ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल भी इसी तरह से है लगभग। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 2 ट्राइंगल दिए हुए यहाँ पे। एक ट्राइंगल है PQR, दिस इज ट्राइंगल PQR, एंड सेकंड ट्राइंगल इज आप देखोगे LMN, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है LMN, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे साइड दिए हुए 6 है, 10 है, यहाँ पे 8 है, साइड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे 3 4 5 दिया हुआ है, 3 4 5। मतलब आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और सभी के साइड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो आपको पता लगाना है कि ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और वी कैन से सिमिलर टू ईच अदर, और सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से है ये हमें प्रूव करके दिखाना है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूं इन ट्राइंगल, मेरा क्या है, सबसे पहला PQR ट्राइंगल है मेरा, PQR, एंड जो मेरा ट्राइंगल है LMN। ये दोनों ट्राइंगल को मैंने कंसीडर किया। तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों साइड यहाँ पे दिए हुए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों का साइड का रेशियो निकालते हैं। तो ये जो मेरा PQ है वो मेरा LM से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब रेशियो में आ जाएगा। तो हम लोग रेशियो निकालते हैं यहाँ पे कि आपका जो PQ है वो आपका LM के साथ रेशियो बनाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, PQ का आपका 6 है, 6 अपॉन LM का आपका 3 है, ठीक है। तो 6/3 इज नथिंग बट 2 आ जाएगा, ठीक है। 2/1 आ जाएगा, करेक्ट है, 2/1 आ जाएगा सॉल्व करके। वैसे दूसरा जो आपका QR अपॉन MN हो जाएगा, ठीक है। तो ये QR अपॉन MN रेशियो हम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। QR अपॉन MN, तो QR क्या है आपके लिए 8/4। तो 8/4 इज नथिंग बट वापस से 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये भी 2/1 आ गया। थर्ड क्या है आपके लिए, PR है। तो PR और LN हो गया। तो PR क्या है आपके लिए, PR आप देखोगे यहाँ पे PR अपॉन इसके साइड में रेशियो क्या आ जाएगा, LN आ जाएगा। तो PR अपॉन LN, तो PR अपॉन LN के केस में आप देखोगे तो PR आपका कितना है 10 है, और LN कितना है आपके लिए 5 है। तो इसका भी रेशियो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब आपने तीनों के तीनों आपने कंसीडर किया, चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, और एक को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं। तो तीनों के तीनों इक्वेशंस को आप नोटिस किए तो आपको क्या पता चला कि तीनों के तीनों साइड जो है वो इक्वल है एक दूसरे से, मतलब रेशियो जो है सेम है ना, सेम आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सेम रेशियो आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हो कि जो मेरा PM है अपॉन LM है वो बराबर है किसके, QR अपॉन LN के बराबर है, ठीक है ना, सॉरी MN के बराबर है, ये इसके बराबर है। और यही जो है वो इसके बराबर भी, क्योंकि सबका रेशियो 2/1 आ रहा है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ, PR अपॉन LN के साथ भी सिमिलर हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों साइड्स मेरे इक्वल रेशियो में है। मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है PQR ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ट्राइंगल LMN के साथ सिमिलर हो जाएगा। वो भी कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा, आप खुद ही नोटिस करके बताओ। यहाँ पे तीनों साइड जो है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट आ रहे, सिमिलर आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा तीनों के तीनों साइड का टेस्ट आएगा। तो ये मेरा टेस्ट आएगा यहाँ पे S टेस्ट। तो बाय यूजिंग SSS टेस्ट, मतलब साइड टेस्ट से हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि जो ट्राइंगल मेरा PQR है वो सिमिलर है ट्राइंगल LMN के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इससे इजी और नहीं हो सकता फ्रेंड्स, काफी सिंपल है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ये चीज और बहुत ईजी लगा होगा। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है बहुत सिंपल। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है ना। एक अननोन वैल्यू है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके पहले इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। तो लेट्स जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, तो लेट्स फटाफट इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन ये बोला है, नॉर्मली बात करें कि 2 ट्राइंगल है, आपको 2 ट्राइंगल देख के आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि
एक ट्राइंगल PQR है, दूसरा ट्राइंगल ABC है। तो लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का है यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेता हूँ, दो ट्राइंगल है, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ये एक ट्राइंगल है आपका इस तरह से, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल भी लगभग इसी तरह से है, ठीक है। दो ट्राइंगल यहाँ पे दे दिए हैं आपको क्लियरली, ओके। अब आगे क्या बोला है आपको कि ये ट्राइंगल का नाम है PQR, दिस इज PQR एंड दिस ट्राइंगल इज ABC, दैट इज A B एंड C। ये आपको दे दिया है ट्राइंगल PQR एंड ABC। साइड्स दिया हुआ है, ये 4 है, ये 6 है, ओके। ये आपको दिया हुआ है 8 एंड ये दिया हुआ है X। तो X दे दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एक अननोन वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे ये चीज तो फाइंड करने बोला है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको मैं रीड करके बता दूं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आप देखोगे जो आपका पेज नंबर 21 है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एज शोन इन द फिगर, दिस फिगर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, मतलब 2 पोल है, एक ये पोल है मेरा और दूसरा ये पोल है, दोनों का हाइट जो दिया है 4 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल, मतलब ये जो पोल है इसका शैडो यहाँ पे पड़ रहा है, तो स्मॉलर पोल का जो शैडो है वो 6 है यहाँ पे, एंड बड़े वाले पोल का जो शैडो है वो हमको पता नहीं है, वही फाइंड आउट करने पूछा है कि बड़े वाले पोल का जो शैडो है, मतलब X जो माना है हमने BC, वो कितना आएगा, ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि आपका ये जो जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो आपको सिमिलर नजर आ रहा होगा कि सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है, तो सिमिलर है अगर यहाँ पे, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ आप लोग को कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका रेशियो बना सकते हैं। रेशियो कैसे बनाएंगे हम लोग कि आपका जो CB है वो QR के साथ रेशियो बनाएगा, मतलब हम लोग पहले लिखना पड़ेगा कि हम लोग अगर ट्राइंगल PQR जो है वो अगर सिमिलर है ट्राइंगल ABC से, तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देन हम लोग एक रेशियो बना सकते हैं। क्या रेशियो बना सकते हैं कि आपका जो CB है, CB इज रेशियो ऑफ RQ, तो CB क्या हो जाएगा, अपॉन RQ हो जाएगा, करेक्ट है, CB अपॉन RQ हो जाएगा। दूसरा वाला ट्राइंगल का रेशियो इसी तरह से निकालते हैं हम लोग, तो CB अपॉन RQ और दूसरा हो जाएगा AB अपॉन PR, ठीक है ना, सॉरी AC अपॉन PR, तो इसका हो जाएगा AC अपॉन PR। ये आपने क्या बना लिया, एक रेशियो बना लिया, ठीक है, जो कि CB अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपने रेशियो बना लिया। अब आपने देखा कि CB जो है मैंने क्या माना हुआ है, CB को मैंने X माना हुआ है, तो CB की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, X लिखूंगा। RQ का वैल्यू मुझे पता है, RQ का वैल्यू 6 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया 6 का वैल्यू। AC का वैल्यू पता है क्या, देखो AC का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। PR का वैल्यू पता है क्या, यस पता है 4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, हमको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता ही है, आपको पता ही है, सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने बहुत बार किया है। तो ये X का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो X विल बी इक्वल टू ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है। 4 1 4, 4 2 8 हो गया, तो x विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, तो x आपका आ गया 12। और हमें क्वेश्चन ये पूछा था, x तो 12 आ गया हमारा, लेकिन हमारे क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ मुझे कि जो शैडो बना है सेकंड वाले पोल का, मतलब ये BC का x जो है वो शैडो है उसका, तो कितना मीटर का आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द शैडो, आपको लिखना पड़ेगा द शैडो ऑफ बिगर पोल, जो बड़ा वाला पोल है इसका जो शैडो आएगा कितना आया, इज इक्वल टू 12 मीटर आया, ठीक है। ये हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट के हिसाब से, तो आपको स्टेटमेंट में आंसर लास्ट में जरूर लिखना होता है। यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो आपका कुछ हाफ मार्क्स कट हो सकता है, लेकिन वो भी कट नहीं होने देना है, बिकॉज आपके हाथ में ही होता है सब मार्क्स। तो आपको ये स्टेटमेंट में लिख देना है कि जो शैडो जो पूछा था क्वेश्चन आपको कि शैडो कितना आएगा बताओ, तो आपने बता दिया कि शैडो जो आया वो कितना आया, 12 मीटर आया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लूंगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे प्रैक्टिस 1.3 की, काफी बड़ा एक्सरसाइज है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है। तो आज मैं सिर्फ 4 ही कराऊंगा, अगले लेक्चर में आऊंगा तो आपको टोटली कंप्लीट करा दूंगा प्रैक्टिस सेट। लेकिन आज जो चौथा क्वेश्चन है आज के मैं कराने जा रहा हूँ इसके बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए है और थोड़ा बड़ा भी है, तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से रफ कर लेते हैं, फिर आगे का हम लोग पार्ट करते हैं। ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसका एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अजीब दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं डायग्राम आपको सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ डायग्राम है आपका, ओके। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। और ये है A, ये पॉइंट है B, ये आपको नजर आएगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बोला हुआ है P, यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है। एक और परपेंडिकुलर, मतलब यानी कि इसका एक अल्टीट्यूड आप बोल सकते हो कि अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, आपने पढ़ा है अल्टीट्यूड इसके पहले भी। तो एक अल्टीट्यूड है, मतलब ये भी 90 डिग्री दिया हुआ, और वो जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है Q,
और एक और पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज सी। तो ये हो गया हमारा टोटली ये फिगर कंप्लीट। तो ये फिगर हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है, एक ट्राइंगल आपको नजर आ होगा, ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है जिसमें एपी जो है, एपी परपेंडिकुलर है बीसी से, बीक्यू परपेंडिकुलर है एसी से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो सीपीए है, सीपीए किधर नजर आ रहा है आपको, दिस इज सीपीए, यानी कि दिस वन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को कंसीडर करना है, और दूसरा ट्राइंगल है सीक्यूबी, सीक्यूबी, और ये ट्राइंगल, ये दोनों आपस में आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट आएगा जिसको ये सिमिलर बता सकता है, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ ही में एक कुछ क्वेश्चन ये भी है कि एपी का जो वैल्यू है, एपी किधर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं, आप लोगों को गिवन्स कुछ दिए हुए हैं, वो गिवन को यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं। क्या बोला है आपको, पहले तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है आपका सीपीए, ये जो ट्राइंगल है सीपीए, जो ट्राइंगल है आपका, ये किसके साथ सिमिलर प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल सीक्यूबी के साथ प्रूफ करना है, ट्राइंगल सीक्यूबी के साथ आपको, ये पहला क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। ये जब आप प्रूफ कर लोगे उसके बाद आपको बोलना, बताया है यहाँ पे दिया हुआ है कि एपी का जो वैल्यू है, एपी यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ साइड में, जो एपी का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोला है, बीक्यू का जो वैल्यू है वो 8 दिया हुआ है, बीक्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है। और तीसरा बोला है बीसी का वैल्यू भी दिया हुआ है हमें, जो कि 12 दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू 12 दिया है। और हमें पूछा है फाइंड एसी, ए और सी, मतलब ये वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाइंड एसी, मतलब आपको एसी निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है हम लोग को, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्राइंगल सीपीए है मेरा, वो ट्राइंगल सीक्यूबी को कांस्टेंट है या फिर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। अब उसको ही प्रूफ करना है तो हम लोग उसको ही कंसीडर करेंगे। तो मैं वही ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेरा जो ट्राइंगल है सीपीए, इन ट्राइंगल सीपीए एंड ट्राइंगल जो मेरा है सीक्यूबी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सीपीए को और सीक्यूबी को मैंने कंसीडर किया। अब ये कंसीडर करने के बाद आप देखोगे तो दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है कि सीपीए जो है ये 90 डिग्री है और सीक्यूबी भी जो है ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हो कि एंगल जो है सीपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीक्यूबी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री आर गिवन हियर। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। दैट्स व्हाई आप क्या बोल सकते हो कि दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो एंगल है ए सी पी, मतलब यही ट्राइंगल में, आप ट्राइंगल सीपीए में ही देखोगे, सीपीए में ही देखो तो एंगल जो है एसीपी, आप लिख दो यहाँ पे एंगल जो है एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। तो एंगल एसीपी प्रद्युमन जो है वो किसको कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, आपको नजर आ रहा होगा। एसीपी कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, आप ये ट्राइंगल कंसीडर करो, सीक्यूबी भी देखोगे तो क्यूसीबी के साथ ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल एसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, QCB, ठीक है। तो QCB के साथ क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल लो BCQ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ QCB, ठीक है, QCB के साथ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है। आपने देखा QCB कॉमन है, फिर आपने देखा ACP भी कॉमन है, मतलब कॉमन दोनों में एंगल C है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल सी जो है मेरा कॉमन एंगल है। दैट्स व्हाई मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक चीज मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन एनी टू ट्राइंगल्स, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर होंगे। किससे सिमिलर होंगे, एंगल एंड एंगल, मतलब एंगल टेस्ट से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों जो है, दैट इज माई ट्राइंगल सीपीए इज सिमिलर टू, आप सिमिलर का सिंबल क्या होता है, इज सिमिलर टू, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किससे सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल सीक्यूबी के साथ क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ट्राइंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी। क्यों सिमिलर होंगे, बाय एंगल टेस्ट, क्योंकि दोनों ही एंगल ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने क्लियर कट बोल दिया कि आपका जो ट्राइंगल है सीपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू और सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी बाय एंगल टेस्ट। ये आपने पहला चीज प्रूफ करके दिखा दिया जो आपको पूछा था कि ट्राइंगल सीपीए सीक्यूबी को प्रूफ करके दिखाओ कि ये सिमिलर है। अब ये आपने प्रूफ कर दिया। अब आपने पता चल गया कि आपको ये पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो कुछ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना उसमें। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इधर पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है यानी कि कुछ रेशियो निकलता है। तो आपको रेशियो क्या निकालना है, एसी के हिसाब से निकालना है। तो आप देखो कि रेशियो आपका जो बनेगा वो बनेगा एसी अपॉन बीसी। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बीसी है और इसके लिए एसी है, तो ये आपका रेशियो बनेगा आपका एसी अपॉन बीसी, ये आपको नजर आ जाएगा। एंड दूसरा जो है एपी अपॉन पीक्यू बनेगा, एपी अपॉन पीक्यू, ठीक है। एक बार और देखो यहाँ पे ध्यान से, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए सी पी के लिए जो ट्राइंगल है तो इसका साइड एसी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, QCB, उसके लिए ट्राइंगल उसके लिए साइड क्या है मेरा बीसी। तो एसी अपॉन बीसी मेरा एक साइड हो गया, दोनों को रेशियो करस्पॉन्डिंग है इसके लिए। और दूसरा एपी इसका साइड और BQ
पी क्यू इसका साइड पी, ठीक है ना, डी क्यू है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एपी अपॉन बी क्यू, एपी अपॉन बी क्यू होगा, ठीक है। ओके, तो एपी अपॉन बी क्यू, तो एपी इसके लिए हो गया, ठीक है ना, एपी इसके लिए हो गया और बी क्यू इसके लिए हो गया, सेकंड ट्रायंगल के लिए। अब इसका वैल्यू जो है वो डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है वैल्यू, एसी मुझे निकालना ही है, एसी तो आपको निकालना ही है, तो एसी वैसी का वैसी रखो, अपॉन बीसी आपको पता है, देखो बीसी दिया हुआ है 12, बीसी 12 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एपी आपको पता है क्या, देखो एपी 7 दिया हुआ है, डाल दिया 7, नीचे बीक्यू आपको दिया हुआ है क्या, देखो बीक्यू यस 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एसी विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आता है, आप देखो सॉल्व करके, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12, 3/2 मतलब 1.5 और 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ 10.5 आता है। तो आपका आंसर आ गया एसी इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स, ठीक है, जो भी इसका आंसर रहेगा, जो भी उसका यूनिट रहेगा। तो इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया, जो कि आपको पूछा था एसी का वैल्यू बताओ, तो आपने निकाल दिया। और आपको प्रूफ करने बोला था ट्रायंगल सीपीए को सीक्यूबी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ, तो आपने पहले इसको प्रूफ किया। वो प्रूफ करने के बाद आपको रेशियो मिला, रेशियो आप निकाल सकते हो, तो रेशियो निकालने के बाद आपने वैल्यू डाला, वैल्यू में एसी अननोन था, एसी को ही निकालना था, तो एसी को आपने वैल्यू निकाल दिया, जो कि आया आपका 10.5 यूनिट। एंड आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ लिए, जो कि काफी बड़े बड़े थे एंड उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो बचे हुए उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको के लिए मैं लेकर आऊंगा आपको अगला लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 12 होने वाला है इसके लिए। तो उसमें जो बचे हुए एग्जांपल्स है ये प्रैक्टिस सेट के मैं जरूर से कराऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके आप लोग हमारा वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग को शेयर करने की काफी ज्यादा जरूरत है, हम लोग का 10th का व्यू नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर करोगे सो दैट हमारा जो मेहनत है आप लोग के लिए, हम लोग रेगुलर बेसिस पे रेगुलर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, ये हमारा मेहनत सफल होगा। तो आप लोग को बस यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करना है और उनको भी आगे बोलना है शेयर करने के लिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।